और ग्रीटिंग्स टू ऑल द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ दीनानगर। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपने सवाल पूछा है कि नया क्या है, तो नया ये है कि सर अभी गर्मियों की छुट्टियाँ आ रही हैं और गर्मियों की छुट्टियों के लिए हमने बच्चों के लिए एक समर कैंप लॉन्च किया है, जिसमें बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है वो काम होगा। इसमें बच्चों की स्पोकन पे काम होगा, स्पोकन इंग्लिश के बैचेस चल रहे हैं, चेस की क्लासेस लग रही हैं। चेस की क्लासेस लगाने का हमारा मोटिव है कि एक ये टेक्निकल गेम रहता है, माइंड गेम रहता है, जिससे बच्चे का माइंड शार्प होता है इसमें से। इसके साथ साथ ग्रुप डिस्कशंस रहती हैं, स्पेशल लेक्चर्स रहेंगे, जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मैं अभी उनसे इंट्रोड्यूस भी करवाऊंगा आपको। ये सारा ही जो करिकुलम रहेगा ये 1 मंथ का रहेगा बच्चे के लिए, जिसमें बच्चे का ओवरऑल जो है वो डेवलपमेंट होगा। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा और मेरे को बताने में खुशी भी हो रही है कि हमारे बहुत ही अच्छे और एल्यूमिनाई मिस्टर मुनीश, जो कि NIT इलाहाबाद से CSC में बीटेक जो है वो करके आए हैं और बेसिकली ही इज़ फ्रॉम दीनानगर इटसेल्फ, और आज ये प्रेक्षा इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रहे हैं जस्ट हमारे बच्चों को जो है अच्छे से अच्छा स्टडी लेवल देने के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए। और इससे अच्छा मैं यही बोलूँगा कि इनका अपना एक्सपीरियंस ये खुद शेयर करें तो ज़्यादा बेटर है। तो प्लीज़ मुनीश। हेलो पेरेंट्स, मेरा नाम मुनीश है। आई हैव रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि एक NIT है, और मैंने CSC के अंदर अभी अपनी रिसेंटली बीटेक को कंप्लीट किया है। और मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने इंस्टीट्यूट जहाँ से मैंने पढ़ाई की है, प्रेक्षा इंस्टीट्यूट, वहाँ पे रिजॉइन कर रहा हूँ। और मेरे को ये बताने में बहुत अच्छा लग रहा है कि जहाँ से मैंने स्टडी की थी, मैं भी दीनानगर का रहने वाला हूँ। जब मेरे को डिफ़िकल्टी फेस हो रही थी कि मैं कहाँ से कोचिंग करूँ, कोटा जाऊँ, चंडीगढ़ जाऊँ, तो मेरे को रज्जत सर मिले थे और रज्जत सर ने मेरे को इंट्रोड्यूस किया था प्रेक्षा क्लासेस से, और मैंने वहाँ से ग्रेजुएट करके फिर एक NIT में CSC ब्रांच में एडमिशन लिया, फिर ग्रेजुएट किया, एंड आई हैव अगेन कम बैक टू सेम प्लेस, ताकि मैं भी स्टूडेंट्स को हेल्प कर पाऊँ एंड अपना कंट्रीब्यूशन दे पाऊँ और अपने स्ट्रगल्स और जो एक वो रहता है ना एक पाथ में उनको हेल्प कर पाऊँ। पेरेंट्स, 10 लाख बच्चे हैं जो एक JEE का एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ओनली 15-20 हज़ार सीट्स रहती हैं। तो उसके अंदर क्या स्ट्रगल्स आते हैं कि एक बच्चा, देखिए, जब वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो सबसे पहले तो जो डाउट उसके मन में ये रहता है कि वो चंडीगढ़ या कोटा जाके नहीं पढ़ रहा है, जबकि यहाँ पे भी वो अपॉर्चुनिटीज उसको मिल सकती हैं। ये फ्रीडम उसके पास है, ऐसे टीचर्स हैं, ऐसा करिकुलम है कि वो यहाँ से भी मेहनत करके वहाँ पे जा सकता है। वहाँ तक जाके उतनी मेहनत करेगा तो उसको वो चीज़ मिल पाएगी। तो सेम चीज़ यहाँ प्रेक्षा में हमने ये चीज़ अलग की है कि यहाँ पे मेंटरशिप सेशंस हैं, कि अगर आपको NIT के बच्चों के साथ, अपने एलुमनाइज के साथ IITs में कैसे होता है, उनका करिकुलम कैसे होता है, कॉलेज जाने के बाद क्या चीज़ें होती हैं, वो सब इंट्रोड्यूस किया है। तो वो बच्चों के लिए बहुत अच्छी मोटिवेशन भी है और एक हेल्प भी है। तो अगर वो एक पर्सन से खुद से सुनेंगे कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, रिवीजन कैसे करनी है, नोट मेकिंग कैसे करनी है, एकेडमिक टेस्ट कैसे देने हैं, उनको अप्रोच कैसे करना है, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा स्कोरिंग है बट उसमें मेहनत कम लगेगी, ये ऑल दी स्ट्रैटेजीज, ये आप जब ज्वाइन इन करोगे आपको ये मेंटरशिप से ही पता चलती हैं। ये चीज़ें आपको नहीं पता चल पाएंगी अनलेस एंड अनटिल यू आर फोकसिंग, आप इतने मोटिवेटेड हो कि आपको ये सब चीज़ें करनी है। तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि मैं रजत सर से मिला हूँ और रीजॉइन किया है, एंड आई विल बी अवेलेबल कि स्टूडेंट्स के लिए इन एकेडमिक्स, इन पर्सनल मेंटरशिप, जो भी उनको हेल्प चाहिए होगी, हम लोग हैं यहाँ पे हेल्प करने के लिए। आप प्लीज़ कम एंड विजिट अस एंड यू विल कम टू नो मोर अबाउट अस। वैसे कैंप की बात की ने, सफर कब से शुरू हो रहा है और कब तक रहेगा? ये सर जो कैंप है हमारा 5 जून से स्टार्ट हो रही है, 1 मंथ का कैंप रहेगा, जिसमें प्रॉपर हम बच्चों की, हमारी कोशिश है कि इस 1 मंथ में बच्चा एटलीस्ट 70 to 80% जो इंग्लिश है वो बोलना सीख जाएगा। और इसके अलावा क्या क्या रहेगा? इसके अलावा सर जैसे कि मैंने बताया कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस भी लग रही हैं यहाँ पे, चेस की क्लासेस लग रही हैं, मेंटल बच्चे का जो लेवल है वो उठाने के लिए एक माइंड गेम रहता है इसमें। इसके साथ साथ जो है वो स्पेशल मोटिवेशन सेशन जो मैं बता रहा था वो मुनीश जी भी स्पेशल लेंगे, और कुछ हमारे स्पेशल गेस्ट जो हैं वो और भी आएंगे। इन सारी चीज़ों को जो है वो 1 महीने के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। हर एक क्लास का बच्चा चाहे किसी भी क्लास में है वो आ सकता है, अप टू 12th क्लास। और स्पोकन के बैच के लिए चाहे 12th के बाद के भी बच्चे हैं, चाहे ग्रेजुएट्स हैं, दे कैन कम टू ज्वाइन अस।
कभी भी रिसर्च में आपने स्टडी किया तो इस तरह के जो समर कैंप्स होते हैं, करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, वो कितनी हेल्पफुल होती हैं स्टूडेंट लाइफ में? देखिए एक स्टूडेंट जब रहता है तो अकेडमिक तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ही, लेकिन एक जो पर्सनैलिटी होती है कि कैसे चीज़ों को अप्रोच किया जा रहा है। देखिए अगर जब तक पर्सनैलिटी, स्पीकिंग स्किल्स, मेंटल एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सॉल्व नहीं हो, अपलिफ्ट नहीं हो पाएगी, तब तक वो चीज़ उतनी आपको ओवरऑल हेल्प नहीं कर पाएगी। अब आपको जेई का पेपर सॉल्व करना है, नीट का पेपर दे रहे हो, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी पर्सनालिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी नहीं है उतनी, तो आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पाओगे कि आप सॉल्व क्या कर पा रहे हो। तो वो एक इकलौती चीज़ ऐसी नहीं है कि स्पोकन इंग्लिश आप सिर्फ आपको इंग्लिश बोलने में हेल्प करेगी, वो आपको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगी कि आप चीज़ों को कैसे बेटर समझ पाते हो, आपको कॉन्फिडेंट बनाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी। इवन आफ्टर कॉलेज आप जाना चाहते हो, अगर आप एनडीए में जाना चाहते हो, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि आप कॉन्फिडेंट बन रहे हो उस चीज़ से। इस एरिया से आप निकल के आए हैं, बच्चों में अक्सर दिक्कत आती है कि इंग्लिश बोलने में वक्त काफी प्रॉब्लम आती है, तो किस तरह की ये परेशानियां, क्या बाहर भी इस तरह की परेशानी पर हमारे एरिया के बच्चों को खास तौर पे आती हैं, तो कैसे सॉर्ट आउट हो सकती है? देखिए ये परेशानी इसलिए रहती है क्योंकि हम बच्चे ना बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट रहते हैं स्कूल में, क्योंकि स्कूल के अंदर ऐसा है कि एक क्लास के अंदर 50 to 60 स्टूडेंट्स रहते हैं, तो वो हेजिटेट करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए कि अगर वो बोलेंगे तो गलत बोलेंगे, तो उनको थोड़ा इंट्रोवर्टनेस आ जाती है। यहाँ पे क्या रहेगा कि उनको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, तो वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरे को ये बोलना है। अगर वो गलत बोल रहे हैं तो उनको करेक्ट किया जाएगा, उनको अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाएगा कि आप इस चीज़ का इनिशिएटिव लें। जब वो इनिशिएटिव लेंगे तो ये चीज़ अपलिफ्ट होगी उनके अंदर और उनके अंदर डेवलप होगी।